हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं गति की समीकरण। किस विधि से? कलन विधि। कलन मतलब समाकलन विधि से। दो मेथड हैं, एक तो है ग्राफीय विधि मतलब ग्राफ की सहायता से, और दूसरा हम बेसिकली करेंगे समाकलन की हेल्प से। तो देखो, अब आपको फिर मैं बोल रहा हूँ, हमें पता है हमें करना क्या है, हमें क्या क्या सिद्ध करना है। हमें एक तो करना है v बराबर u प्लस ए टी, एक करना है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as, और एक s nth भी कर देंगे हम u प्लस a बाई 2n-1। ये समीकरण हम सिद्ध करने वाले हैं। जब भी कोई टॉपिक आप करो, पहले हमें मालूम होना चाहिए हम क्या करने वाले हैं, उससे इजी हो जाता है। तो पहली समीकरण सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, हमें मालूम है त्वरण का सूत्र क्या है? त्वरण बराबर a बराबर क्या होता है? dv बटा dt। a बराबर dv बटा dt। तो यहाँ से dv बराबर क्या हो गया बेटा? dv बराबर a dt। a dt। हमें समीकरण v बराबर u प्लस ए टी निकालनी है। ध्यान दें, तो हम लिखेंगे समाकलन करने पर अब मैंने आपको इसके कुछ कंसेप्ट बताए हैं, हमें इस पर लिमिट लगानी आनी चाहिए। देखो ध्यान दो, v, मैंने फिर इस पे कंसेप्ट पे आ रहा हूँ। क्या था हमारा टॉपिक? एक कण है या एक वस्तु है, परम में कितना वेग से चल रही है? u वेग से। परम में समय कितना है? 0। समय 0 है। जब हमने देखना शुरू किया, समय 0। ठीक है, कुछ समय बाद, t समय के बाद उसका वेग कितना हो गया? v। अंतिम वेग कितना है? v। ठीक है, हमें मालूम होना चाहिए कि लिमिट कैसे लगेंगी, सीमा कैसे लगेंगी। अगर समय की सीमा लगानी है तो शुरू में समय 0 और अंत में समय t। अगर हमें कहीं वेग की सीमा लगानी है तो शुरू में वेग u और अंत में वेग v। अब बात करते हैं विस्थापन। जब कण चलना शुरू किया, यहाँ पर ही था, तो विस्थापन कितना है? 0, 0। और यहाँ पर आया तो हमने उसे विस्थापन को क्या बोल दिया? s बोल दिया। अब बात करते हैं त्वरण। त्वरण की विमा क्या होगी? शुरू में त्वरण कितना है? 0 और बाद में कितना है? a। ऐसा नहीं है। इस पूरी समीकरणों में मैंने आपको बार बार बताया है, त्वरण नियत रहता है। त्वरण क्या रहता है? नियत रहता है, त्वरण बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर a क्या है? नियत है, ये आपको पता होना चाहिए। नियत है मतलब नहीं बदलेगा, तो लिमिट नहीं लगेगी इसकी कभी भी। अब देखो, अब लिमिट की बात करते हैं। यहाँ पर d किसके साथ में है? वेग के साथ में है, वेग। तो शुरू में वेग कितना था? u, और बाद में वेग कितना हो गया? v। आपको लिमिट ऐसे लगानी आनी चाहिए। अब यहाँ पे d किसके साथ में है? समय के साथ में है, तो लिमिट किसकी लगेगी? समय की। शुरू में समय कितना है? 0, बाद में कितना है? t। इसका मतलब 0 समय पर वेग u और t समय पर वेग v है। समझ आया कि नहीं है? इस तरह लिमिट लगती है। अब dv, यहाँ पे dv है ओनली। dv का समाकलन क्या होगा? dv का समाकलन v होता है। dv का समाकलन ओनली, देखो आपको थोड़ा ध्यान दें, dx का समाकलन x बताया था मैंने, और x की घात n dx का समाकलन बताया था x की घात n+1। ये सब बताया हुआ है, आप लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ पे dv है तो लिमिट क्या आ गई? v। ये लिमिट लगेगी, u यहाँ पे, v यहाँ पे। अब a, आपको मैंने क्या बताया था समाकलन में? अगर कोई चीज़ जिसका समाकलन हो रहा है उसके साथ में कोई संख्या या भौतिक राशि नियत है, तो उसको समाकलन से बाहर ले जाते हैं। क्या ये नियत है या बदल रही है? नियत है। अगर नियत नहीं होती तो बाहर नहीं जाती। तो यहाँ पर a बाहर आया, इसलिए बाहर आया। dt का समाकलन क्या हो गया? t, क्योंकि dx का x। लिमिट क्या लगेगी? 0 t से। ठीक है बेटा, अब लिमिट लगानी सिखाई थी मैंने। इसे बोलते हैं अपर लिमिट, लोअर लिमिट, उच्च सीमा, निम्न सीमा। क्या तरीका बताया? जिसका समाकलन हो रहा है, किसका हो रहा है? v। आंसर में जहां पर ये संख्या है उसको बदल दो तो ये बनेगा v, माइनस नीचे वाले को बदल दो u बराबर a। सेम इस t की जगह ये t रखो, क्या आएगा? t। माइनस नीचे क्या है? 0, 0 को 0, तो क्या बन गया?
v माइनस यू बराबर AT। v बराबर क्या आ गया, u प्लस AT। गति की पहली समीकरण आ गई आपकी, v बराबर u प्लस AT। बोलो, तो ये हमें समाकलन की सहायता से किया है हमने, ये समाकलन की सहायता से ये हमने कर दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकंड के लिए। हाँ, ये तो फर्स्ट हो गई बेटा। सेकंड देखो आप लोग, हमें मालूम है वेग क्या होता है, वेग v बराबर ds बटा dt होता है। ds बोल दो, dr बटा dt बोल दो, वो तो सिंबल है, क्योंकि हम यहाँ पे s से विस्थापन को शो कर रहे हैं, इसलिए मैंने s ले लिया। सेम उसी तरीके से तिरछा गुना करूँगा तो v dt बराबर ds हो जाएगा, तो ds बराबर क्या बन जाएगा, v dt। ds बराबर v dt। कोई सेम काम क्या, समाकलन करने पर अब देखो लिमिट क्या लगेगी, यहां पे लिमिट क्या लगेगी, शुरू में समय कितना है, 0, समय की है क्योंकि t आ गया, और शुरू में विस्थापन कितना है, 0, विस्थापन है ही निकल वहीं पे था। तो अंतिम समय क्या है, t, और अंतिम समय विस्थापन कितना है, s, लिमिट लग गई। ठीक है, अब एक बात बताओ, ds का समाकलन क्या होगा, s, अपर लिमिट 0 से s। अब क्या v नियत है या समय के साथ बदल रही है, वेग बदल रहा है। पहले वेग 0, फिर वेग बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, समय बदल रहा है तो वेग बदलेगा नहीं बदलेगा। अगर वेग नियत होता तो v बाहर आता। मैंने यही बताया लास्ट टॉपिक में, a नियत था इसलिए बाहर आया। आप इसको रटे मत, कारण है हर एक चीज का। क्या वेग नियत है, देखो क्या वेग समय के साथ बदल रहे हैं, बदल रहा है, समय पर निर्भर कर रहा है। कैसे कर रहा है, अगर कोई चीज याद करना, फिजिक्स में बार बार ये टॉपिक आएंगे इस तरह के, अगर कोई चीज जिसके लिए समाकलन हो रहा है उस पर निर्भर करती है तो उस चीज की वैल्यू इसकी टर्म में लिखनी होती है। अब बताओ वेग का समय पर निर्भरता कैसे है, ऐसे है। इस समीकरण के अनुसार वेग बदल रहा है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से v का मान रखेंगे। यहां पर कितना है, u प्लस AT, u प्लस AT, पीछे क्या लग गया, dt। लिमिट कितनी है, 0 से t, एज इट इज। अपर लिमिट कितनी है, s माइनस 0। अब देखो फिर से देखो, अब यहाँ देखो, अब आपको समझाया हुआ है, अगर समाकलन कर रहे हैं, संख्याओं का योग या घटाव हो रहा है तो हम उसको अलग अलग समाकलन कर देते हैं। तो क्या बनेगा, 0 से t u गुना dt प्लस 0 से t AT dt। ठीक है भाई, अब बताओ फिर आ जा, क्या u समय पर निर्भर कर रहा है, निर्भर नहीं कर रहा तो बाहर, और कर रहा है तो u की वैल्यू t की टर्म में रखो। u क्या है, प्रारंभिक वेग। भाई जो चलना शुरू किया वो तो, जो एक बार चल गया वो तो चल गया। मैं बोल रहा हूं मैं मेरे घर से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा हूं या वेग से चल रहा हूं, तो वो चल गया शुरू में, तो u प्रारंभिक है इसलिए समय पर निर्भर नहीं कर रहा। तो क्या आएगा, u dt 0 से t। a वही साहब अभी बात की, a समय निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो नियत ही है, तो बात ही खत्म। ठीक बेटा, dt का समाकलन, dt का t, लिमिट 0 से t, t की घात 1 हो गई। अभी सूत्र बताया, x की घात n dx का सूत्र क्या था, जो घात है उसमें एक जोड़ दो बटे घात प्लस 1। यहां पर t है, t का dt, तो t की फॉर्म में आएगा। t में घात कितनी है, 1, 1 में एक और जोड़ा 2 बटे 2।
तो s बराबर क्या बन गया बेटा, u t माइनस 0, a बटा 2 बाहर लेने, 2 बाहर आ गया। अपर लिमिट कितनी है बेटा, t, t को t से रिप्लेस करो, t स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट कितनी है, 0, 0 को t से बदलो तो 0 का स्क्वायर। तो s बराबर क्या बन गया, ut प्लस 1/2a, ये क्या बन गया, t स्क्वायर। यही ही समीकरण थी, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समझ आया? ये गति की द्वितीय समीकरण है। अब तीसरी की बात करते हैं, देखो आप लोग, थर्ड के लिए। थर्ड देखो, त्वरण a बराबर क्या होता है, dv बटा dt, a बराबर dv बटा dt। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं ds से भाग कर रहा हूं और ds से गुणा भी कर दिया, मैंने भाग भी किया गुणा भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। a बराबर ds बटा dt क्या होता है, अभी बात की थी, है क्या नहीं है, वेग है क्या नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको v, इस स्टेप को ऐसे यहां लिख दिया मैंने, लिखा। अगले स्टेप में तिरछा गुणा किया, a ds बराबर v dv हो गया। अब करते हैं समाकलन। हाँ, इसको मैं आगे ला रहा हूँ क्योंकि मुझे v आगे चाहिए समीकरण में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, v dv बराबर a ds। अब लिमिट देखो बेटा, प्रारंभ में, क्योंकि देखो v आ रहा है, समाकलन किसके लिए है, वेग के लिए, लिमिट वेग की आएगी। तो प्रारंभ में वेग कितना है, u, अंतिम वेग कितना है, v। यहां पे बताओ लिमिट किसकी आएगी इस समीकरण में, यहां पर d किसके साथ में है, विस्थापन के साथ में है। तो लिमिट किसकी आएगी, विस्थापन की। शुरू में विस्थापन 0, बाद में विस्थापन s हो गया। किसी समझ आनी चाहिए हमें। अब देखो, अब इसकी लिमिट ये घात 1 है क्या नहीं है, अब इस बताया था, है ना, v का समाकलन कर रहे हैं, यहाँ पे घात 1 आ गया, एक घात आ गई। क्या तरीका बताया था मैंने, जो घात है उसमें एक जोड़ दो, v स्क्वायर बटा 2, ठीक है। a क्या है, नियत, क्या हो जाएगा, बाहर 0 to s। अब वही तरीका पहले क्या बताया था, जो आंसर है उसमें अपर लिमिट पुट कर दो, v में v रखो तो v रहेगा, v स्क्वायर, फिर u रखो, u स्क्वायर बटा 2 का 2 a। ds का समाकलन, ds का s होता है, अभी बताया था। ये क्या बन गया, a s माइनस 0, ये बन गया बेटा a गुना s, और 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका 2as लो जी, ये हमारी थर्ड समीकरण आ गई। तो गति की तीनों समीकरणें हमने कैसे निकाली, कलन विधि से निकाल दी। अब आपको वो सर चौथी क्या थी, एस nवें समय में तय की गई दूरी। अब देखो इसमें सेम यही चलेगा, तीनों कर ली। चौथी में क्या करना है, देखो चौथी में क्या था, एस एन। आपको जब मैंने एस एन बताया तो एस एन क्या बताया, ये एस एन का कण यहाँ पहुँच गया भाई। कण क्या है, nवें सेकंड में यहाँ पे था, n सेकंड में यहाँ पे था, है ना, ये समय। इस समय दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, एस एन। इस समय दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, एस एन माइनस 1, यही तो था। तो देखो हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक में कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए आप लोग, मैं लिमिट बदलूंगा। जब मुझे nवें सेकंड में निकालनी है, nवें सेकंड में निकालनी, मैं चौथी समीकरण ले देता हूँ एक तरह इसको। तो हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक विस्थापन देखना है, कहाँ से, एस एन माइनस 1 से कहाँ तक, एस एन तक। समय
ये समय कब है? n-1 समय। कहां तक? n तक। यहां पर सेम, बस लिमिट चेंज करोगे आप लोग। क्या हो गया? n-1 से सब कुछ सेम, ऑटोमेटिक लास्ट में आंसर सेम आएगा। ये क्या आ जाएगा? Sn माइनस S माइनस 1। लिमिट क्या हो गई? n-1 से n। अब देखो, अभी बताया था Sn माइनस S-1 क्या होता है? Snवा बताया था मैंने आपको, वही तो Snवा है जिसको मैंने Snth लिखा था। ny लिख लो जी, nth लिख दो। अब देखो बेटा, सब कुछ सेम चल रहा है, आपने बस क्या करना है, इनकी सीमा लिमिट बदलनी है। ये क्या हो गया अब? Snवा। अब लिमिट क्या हो गई? वही पहले की तरह है, n-1 से n। ये सारी गणित चल रही है, फिजिक्स खत्म हो गई। है बेटा, सीमा ही चेंज हुई है बस। किसकी? ये सीमा क्यों चेंज हुई, ये पूछ रहे हो यहाँ पे? हाँ, क्योंकि देखो जब प्लस आ जाए तो हम अलग अलग समाकलन करते हैं। जब समाकलन अगर किया तो लिमिट भी वही रहेगी जो पहले थी। हाँ, अब देखो मैं लिमिट रख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से देखो फिर u, अपर लिमिट क्या है? n माइनस सूत्र का। लोअर लिमिट क्या है? n-1 प्लस a/2 बार ले लिया। अपर लिमिट क्या है? ये n थी बेटा, ये n-1। अपर लिमिट क्या है? n, तो n का वर्ग जो घात है, माइनस नीचे वाली क्या है? s-1 का घात। n बाहर ब्रैकेट है तो साइन बदल गया, -n माइनस प्लस का 1। a माइनस बी स्क्वेयर क्या बन गया? n स्क्वेयर माइनस 2 गुना n गुना 1 प्लस 1 का स्क्वेयर। ये इस n से ये n कट गया, अंदर बच गया 1, u गुना 1 u हो गया बेटा, यहां करा रहा हूं मैं u a/2 n स्क्वेयर माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर के निशान सारे बदल जाते हैं, तो क्या बन गया? माइनस का n स्क्वेयर। ये माइनस प्लस 2n, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो गया माइनस का 1। तो Snवा क्या हो गया बेटा? ये कट गया, क्या बच गया? तो लास्ट में ये इस तरह हमारे पास nवें सेकंड में तय की गई दूरी आ जाती है।